हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कल हमने अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया था शिक्षण कौशल, और आज उसकी सेकंड क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण सूत्र। ये क्लास आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, डीडब्ल्यूएसबी आदि टीचिंग एग्जाम के लिए ले सकते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि सीटेट 2023 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं अपना टॉपिक शिक्षण सूत्र। अब शिक्षण सूत्र है क्या? अपने शिक्षण को आसान बनाने के लिए जिस भी टेक्निक का यूज करते हैं वो सब किस में आएगा? आपका शिक्षण सूत्र में। क्या हम कह सकते हैं शिक्षण को आसान बनाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें शिक्षण सूत्र कहते हैं। अब देख लेते हैं कि शिक्षण सूत्र दिए किसने थे। तो अगर शिक्षण सूत्र के प्रतिपादक की बात करें हम, तो वो थे कमेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर। कमेनियस एंड हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने शिक्षण सूत्रों की संख्या बताई थी 11। शिक्षण सूत्र बताए इन्होंने 11। बताए 11। अब हम वन बाय वन सारे शिक्षण सूत्र डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शिक्षण सूत्र है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर इसमें है कि बच्चे को जो चीज पहले पता है उसके बारे में बताना, और तब उसके बाद जो चीज उसे नहीं पता है उसके बारे में। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे किसी बच्चे से आपने पूछा कि आपने उसे बताया एक पेन मिलता है 5 रुपए, तो उससे आपने पूछा कि 5 पेन कितने के। तो ये वाला जो एग्जाम्पल होगा ये किसको फॉलो करेगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो अगर आपने उसे पहले क्या है एक पेन का मूल्य बता दिया, तो तब वह 5 पेन का मूल्य बता सकता है। 5 पेन का मूल्य उसे क्या था? उसके लिए क्या था? ये अज्ञात। और एक पेन का मूल्य क्या था? उसे ज्ञात। आई होप आपको ये वाला शिक्षण सूत्र क्लियर हुआ होगा। सेकंड देखते हैं सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल में क्या आएगा? सरल जैसे क्या है, बच्चे को पहले आप क्या करते हैं? आप अगर एक टीचर हैं तो कुछ भी बच्चा हो, कोई भी छोटा बच्चा होता है, उसे पहले हम क्या सिखाते हैं? अक्षर। अक्षर, और अक्षर के बाद उसे क्या सिखाते हैं? शब्द। शब्द के बाद वाक्य। ये क्रम रहता है। तो उसमें क्या है? अक्षर क्या होगा? सरल। शब्द अक्षर से क्या है? जटिल। और शब्द से जटिल क्या है? वाक्य। ये वाला सीरीज होती है। तो इसमें क्या है? बच्चे को पहले क्या सिखाया जाता है? सरल चीज, फिर उससे कठिन, और फिर उसका लेवल बढ़ता चला जाता है। तो हमें क्या है? अपने शिक्षण के दौरान इस सूत्र का ध्यान रखना चाहिए। पहले बच्चे को आसान चीजें सिखाई जाए, उसके बाद उसे कठिन चीजें सिखाई जाए। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर को और हम किस नाम से जानते हैं? इसका अन्य नाम है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसमें क्या एग्जाम्पल आ सकता है? मान लीजिए अगर कोई क्या है, एक टीचर है जो कि बहुत ईमानदार है। ईमानदार विद्यार्थी ले लो। ईमानदार विद्यार्थी का उदाहरण देकर उदाहरण देकर ईमानदारी सिखाना। अब आप बच्चे से कहने लगे, छोटे बच्चे से, कि ईमानदारी सीखो, तो वो कहेगा कि ईमानदारी क्या भला है? तो इसलिए क्या है, पहले आपको बताना है कि ईमानदारी क्या चीज है। पहले उसे प्रत्यक्ष दिखाना है, यानी मूर्त चीजें उसके सामने होनी चाहिए, तब आप उसे ईमानदारी सिखा सकते हो। ईमानदारी समझाना। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अब इसे कैसे सीख सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए कोई कहानी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है, कुछ व्यक्ति होंगे जो किसी ना किसी का किरदार निभा रहे होंगे। उनकी जानकारी देने के बाद फिर क्या क्या पूछ सकते हैं आप कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यानी पहले कहानी के किरदार आदि पूछकर फिर पाठ की सीख पूछना। पहले कहानी के
किरदार आदि पूछकर फिर कहानी की सीख पूछे। सीख पूछे तो किरदार क्या है उनके लिए, बच्चों के लिए ये है आपका प्रत्यक्ष चीज, और जो उसे उस कहानी से शिक्षा मिली वो क्या होगा इसमें, अप्रत्यक्ष। अब नेक्स्ट देखते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब विश्लेषण को हम कह सकते हैं उदाहरण। पहले क्या है, बच्चे को बहुत सारे उदाहरण देने, और संश्लेषण बाद में क्या है, नियम आ जाना चाहिए। यानी इसे हम कह सकते हैं विभिन्न उदाहरणों की सहायता से नियम समझाना। विभिन्न उदाहरणों की सहायता से नियम समझाना। समझाना जैसे मान लीजिए आपने क्या पहले बताया किसी बच्चे को 2+3 के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 2। ऐसे ही आपने फिर से बता दिया उसे कि 4+2 का, तो बच्चे ने फिर क्या किया, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 4। बाद में आप ऐसे और 2-3 एग्जाम्पल देने के बाद आप क्या कह सकते हैं कि a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो ये क्या है, उदाहरणों के बाद आपने क्या एक सूत्र दे दिया, तो उदाहरण से नियम की ओर आना क्या आएगा, किस सूत्र में आएगा हमारा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्ण से अंश की ओर। ये जो सूत्र है ये किस पर आधारित है, ये आधारित है आपका गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद पर, क्योंकि गेस्टाल्ट का मीनिंग ही होता है संपूर्णता से, यानी पूर्ण से अंश की ओर। बच्चे को पहले क्या है, पूरी जानकारी होनी चाहिए, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में आपको वो तभी चीजों को सोल्व कर पाएगा। यानी इसे हम कह सकते हैं पूरी कहानी बताकर विभिन्न भागों से प्रश्न पूछना। पूरी कहानी बताकर विभिन्न भागों से प्रश्न पूछना। भागों से प्रश्न पूछना, ये आएगा आपका पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र के अंतर्गत। अब नेक्स्ट देख लेते हैं विशिष्ट से सामान्य की। विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्या कि पहले आपने क्या किया, बच्चे को विभिन्न घरेलू पशुओं का उदाहरण दिया। विभिन्न घरेलू पशुओं का उदाहरण देकर, घरेलू पशुओं का उदाहरण देकर यह सामान्य निष्कर्ष निकालना, सामान्य निष्कर्ष निकालना कि सभी के पास क्या है, 4 पैर। निष्कर्ष निकालना कि सभी के पास 4 पैर हैं। ये किस में आएगा, इसमें विशिष्ट क्या है कि पशुओं का उदाहरण दे रहे हैं, और सामान्य चीजें क्या है, सभी को पता होता है कि पशु के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, इसमें क्या आ सकता है, जैसे विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना। विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना। जैसे क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें क्या है, 4 विकल्प दिए रहते हैं, पर आंसर क्या होता है, कोई एक होता है। तो उसमें क्या आएगा, वो आएगा आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर, एक का चयन करना। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अगर हम मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर बात करें तो इसका फेमस एग्जांपल हो सकता है पाइथागोरस की प्रमेय। क्या है, इसे हम तर्क द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप सभी जानते होंगे कि इसे हम सिद्ध
कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुभव से युक्ति की ओर। युक्ति को हम कह सकते हैं सूत्र, सूत्र की ओर। जैसे इसमें हम कह सकते हैं सेब को गिरता देख गुरुत्वाकर्षण का नियम देख। सेब को गिरता देख गुरुत्वाकर्षण का नियम देना। अब क्या है, सेब को उन्होंने गिरता हुआ देखा तो वो क्या हुआ उसका अनुभव, और गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया वो हुआ उनकी युक्ति। युक्ति का ही अन्य नाम है सूत्र। इसे हम और क्या कह सकते हैं, कार्यकरण संबंध। इसे हम कार्यकरण संबंध भी कहते हैं, कार्य कारण संबंध भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण, ये लास्ट सेक्शन है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यही बताया गया है कि प्रकृति शिक्षण जो हो हमारा वो वास्तविक दशा में, शिक्षण वास्तविक दशाओं में हो। यह आएगा आपका प्रकृति का अनुसरण के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं शिक्षण के सिद्धांत। अब शिक्षण का सिद्धांत क्या है? शिक्षण का सिद्धांत वे मार्गदर्शक बिंदु या अवधारणा है जिसे ध्यान में रखकर शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए। ये लाइन आप नोट कर सकते हैं। वे मार्गदर्शक बिंदु या अवधारणा, मार्गदर्शक बिंदु या अवधारणा जिसे ध्यान में रखकर, जिसे ध्यान में रखकर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए, शिक्षण कार्य करना चाहिए। अब देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत। फर्स्ट है आपका प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत में क्या आएगा, जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षण कैसा होना चाहिए आपका, पक्षपात रहित। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा टीचर का है तो उसे अलग से मार्क्स दिए जा रहे हैं। इसमें हम कह सकते हैं एक शब्द में अगर हम इसकी बात करें तो पक्षपात रहित शिक्षण। सेकंड आएगा इसमें जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या आएगा कि शिक्षण जो करें वो विद्यार्थी के जीवन से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है कि आप व्यावहारिक जीवन से जोड़कर चीजों को पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। शिक्षण के दौरान हमें बच्चे की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण जो करना चाहिए वो विद्यार्थी की रुचि के अनुसार हो। तो ये था रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। किसी भी चीज को क्या है, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या है, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो शिक्षण के दौरान टीचर का दायित्व होता है कि जो चीजें वह पढ़ा रहा है उसे बार बार क्या कराए, रिवाइज कराए। यानी विषय वस्तु विस्मृति का शिकार न हो, इसलिए उसे क्या करे, समय समय पर दोहराए। नेक्स्ट देख लेते हैं विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि विषय वस्तु को ऐसा नहीं है कि सारा एक ही बार में पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक में तोड़कर चीजों को पढ़ाना, यानी विषय वस्तु को सरलता की दृष्टि से छोटे छोटे भागों में बांटना। अब इनके नाम से स्पष्ट है इसलिए मैं आपको लिखवा नहीं रही हूँ। नेक्स्ट है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ऐसा नहीं है आपको कि सार्वभौमिक शिक्षण करना है, यानी सभी के लिए एक जैसा शिक्षण गलत है। इसमें क्या आएगा, जैसा विद्यार्थी वैसा शिक्षण, जैसा विद्यार्थी वैसा शिक्षण। तो ये आएगा आपका वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत इसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे मान लीजिए टीचर को कल चैप्टर पढ़ाना है और तो उसको क्या है, घर से ही चयन करके जाना चाहिए कि आज मुझे इस क्लास में ये चैप्टर पढ़ाना है।
अगर वो वहीं इस चीज को सिलेक्ट करता है तो कहीं ना कहीं बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। इसलिए विषय वस्तु के लिए पूर्व योजना बनाना किसमें आएगा आपका, नियोजन के सिद्धांत। नेक्स्ट है नैतिक मूल्यों का सिद्धांत। नैतिक मूल्यों का सिद्धांत इसके अंतर्गत आएगा जैसे बच्चे को क्या है, ईमानदारी और अहिंसा जैसे गुण सिखाना। ये आएगा आपका नैतिक मूल्यों के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं हम परीक्षण का सिद्धांत। परीक्षण का सिद्धांत इसमें इसके अंतर्गत आएगा अधिगम की उपलब्धि, यानी बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसके लिए जो परीक्षण होते हैं, तो वो आता है आपका परीक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान का सिद्धांत यानी बच्चे को जो चीजें पढ़ाई जाएं वो उसके पूर्व ज्ञान को चेक करके पढ़ाई जाए, यानी पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षण करना चाहिए। वो आएगा आपका पूर्व ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। बच्चे को पढ़ाने से पहले ये बता देना जरूरी होता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या फायदा होगा, कि उसमें क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। विद्यार्थी में रुचि एवं जिज्ञासा जागृत करके अधिगम के लिए प्रेरित करना किसमें आएगा आपका, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है अंत्यक्रिया या संप्रेषण का सिद्धांत। अंत्यक्रिया या संप्रेषण का सिद्धांत। अंत्यक्रिया क्या आएगी, यानी बच्चा और शिक्षक दोनों ही क्या हो, सक्रिय हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में कार्य करे, यानी दोनों ही एक्टिव होना जरूरी है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर हम आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।